आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ और सभी को मेरा राधे राधे। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आम्ल की एकादशी कहा जाता है और इसी दिन किया जाता है आम्ल की एकादशी का व्रत। और इस बार यह व्रत 10 मार्च सोमवार को किया जाएगा, क्योंकि 9 मार्च को दशमी युक्त एकादशी है और 10 मार्च को द्वादशी युक्त एकादशी है, तो द्वादशी युक्त एकादशी ही करना श्रेष्ठ माना गया है। और जो भी भक्त एकादशी का व्रत करेंगे वे सुनेंगे एकादशी की व्रत कथा। तो आज की इस वीडियो में आपको रसपान कराया जाएगा आम्ल की एकादशी व्रत कथा का और अंत में बताया जाएगा इस व्रत में किए जाने वाले सागार के बारे में। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। आइए अब रसपान करते हैं आम्ल की एकादशी व्रत कथा का। यह कथा मानधाता राजा को गुरु वशिष्ठ जी ने उस समय सुनाया था जब मानधाता जी ने वशिष्ठ जी से प्रश्न किया था कि मैं आपसे आंवला एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ, इसकी महात्म्य को मुझे बताइए। और युधिष्ठिर राजा को भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया था, जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर जी ने पूछा था कि हे भगवान, आप एकादशियों के महात्म्य के बारे में बताइए। तो जिस समय आम्ल की एकादशी के महात्म्य की कथा भगवान श्री कृष्ण वर्णित कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा कि सर्वोच्च एकादशियों में आम्ल की एकादशी का नाम भी आता है। बहुत बड़ी पुण्यात्मा होती है जो इस आम्ल की एकादशी का व्रत करता है, जो फागुन महीने के शुक्ल पक्ष को आती है। तो मानधाता जी बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आम्ल की एकादशी व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा भी कल्याण हो। तब गुरु वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आम्ल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फागुन महीने के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर है। मैं आपसे इसकी एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहा करते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा था। वह महाविद्वान तथा धार्मिक था। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष को आम्लकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा यह अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी और दुराचारी था और साथ ही भूखा और प्यासा भी था। उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। बहेलिये ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जाग कर व्यतीत किया। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए और कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। और उस आम्ल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, कांति में चंद्रमा के, वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से भी निकाल दिया है, इसीलिए इसे अब अवश्य ही मारना चाहिए। और ऐसा कहकर वह मलेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पे गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत
प्रतीत होते। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत ही सुंदर तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जगा तब इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा। और जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था, तब एक आकाशवाणी हुई और कहने लगी कि हे राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। और उस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुख पूर्वक राज करने लगा। उसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी राजा मंधाता से बोले कि हे राजन, यह सब आम्ल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य आम्ल की एकादशी के व्रत को करता है, वो अपने हर कार्य में सफल होता है और अंत में विष्णु लोक में जाता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। हे विष्णु भगवान, अगर यह कथा कहने, सुनने या सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और अब बात करते हैं इस व्रत में इस दिन लिए जाने वाले सागार के बारे में, क्योंकि एकादशी व्रत में सागार का बहुत ही विशेष विधान है। कहते हैं इस दिन जो सागार लेना होता है, केवल उसको खाकर यदि व्रत करना मुश्किल हो तो पहले ग्रास में उस विशेष सागार को लेकर बाद में अन्य कोई शाकाहार या फलाहार लेना चाहिए। तो इस आम्ल की एकादशी पर आंवले का सागार लेना चाहिए। तो उम्मीद है वीडियो में दी जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबको राधे राधे।